हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल SK वंशिवरे। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मतलब पैकिंग क्यों कर रहा है और कहाँ जा रहा है, तो इसका जवाब मैं आपको देने वाला हूँ। तो गाइज़, मैंने अपने सारे कपड़े रख लिए और मैं जा रहा हूँ महाकुंभ प्रयागराज 2025 में जो लगा हुआ है, क्योंकि मैंने सुना है वहाँ जाने से सबके पाप धुल रहे हैं। क्योंकि 144 में आने वाला त्यौहार है वो, जो कि पहले 1950 में आया था। तो हमने भी लगे हाथ दर्शन कर लिए। तो बस मेरी एक तो गाड़ी की चाबी मिल रही थी, तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया था क्योंकि मुझे सामान लेने जाना था बाज़ार। तो फिर मेरी गाड़ी की चाबी मिल गई और मेरे साथ हो गया हादसा और मेरे पैर में लग गई। और जब मैं गाड़ी निकाल रहा था तो वो जो मैंने देख नहीं पाया, जो गेट में जो होता है एक लेंटर सा, उससे वो मेरे पैर में अड़ गया और उससे मेरे यहाँ इतनी सारी चोट आ गई। तो बस मैं कुछ नहीं, बहुत टाइम तक तो दर्द करता रहा। फिर मैं निकल गया। देन मैं पहुँचा जग्गू दीदी के पास, क्योंकि हम लोग प्रयाग निकलना तो हमें कुछ वेफर्स रखने थे। तो जग्गू दीदी और मैं दोनों पहुँचे दुकान पर, और फिर हम दोनों ने वेफर्स वगैरह लिए। और इस छोटी से मैं बात करने लगा, मेरे को तो क्या स्माइल करने लगा, वो कितनी क्यूट सी। फिर दैन हम लोग वेफर्स इकट्ठा करने लगे सारे, और हमने लगभग सब कुछ ले लिया था। फिर ये मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी, अब इतना कहाँ तक लेते, जितना लेना था उतना ले लिया हम लोगों ने। देन हम लोग ने वेफर्स लेने को, फिर हम वेफर्स में बिस्किट भी लेने लगे। दीदी वेफर्स चेक कर रही थी कि मतलब वेफर्स में बिस्किट कौन सा लें। देन मुझे डेयरी मिल्क चाहिए थे, तो मैं दीदी से बोला मुझे डेयरी मिल्क दिलवा दो। तो उन्होंने मेरे एक डेयरी मिल्क दिलवा दी, 20 वाली दिलवाई, वो भी इतनी कंजूस है। फिर उसने मुझे 20 वाली, चलो डेयरी मिल्क तो दिलवाई कम से कम, तो मेरा मन खुश हो गया। देन हम लोग सामान लेकर वहाँ से निकलने लगे, क्योंकि हमारे सारा सामान ले लिया था। ये रहा मेरा पूरा सामान। और फिर मैं सामान बता रहा था तो दीदी चिल्ला रही थी। देन हम लोग गए डॉक्टर के पास, क्योंकि जंग चढ़ी लोहे की लगी थी, तो मुझे किडनीस का इंजेक्शन भी लगा गाइस, और कुछ लोगों की बददुआएं भी लगी। तो हम लोग हॉस्पिटल गए, तो हमने वहाँ पे मेरा इलाज करवाया। देन वहाँ से हम लोग निकले और मतलब इंजेक्शन लगा, बहुत दर्द हुआ। देन हम लोग सब कुछ काम से फ्री होकर हम लोग पहुँचे, हमारे बस स्टैंड जा रहे थे, मतलब निकल रहे थे। तो हमारा दोस्त संदीप हमें छोड़ने के लिए आया था। देन मेडिकल से हम लोगों ने कुछ टैबलेट्स वगैरह ली, क्योंकि रास्ते में मतलब हो सकता है कहीं प्रॉब्लम हो जाए, तो टैबलेट कम से कम साथ रख के ले जाना चाहिए। आप सभी भी टैबलेट्स को रख के ले जाया करिए। देन हमारा दोस्त हमें छोड़ने जा रहा था बस स्टैंड पर, जहाँ हमारी बस खड़ी हुई है। देन हम लोग बस स्टैंड पहुँच गए फाइनली, और हमारी बस ये खड़ी हुई है, जो कि हमारा वेट कर रही थी। मतलब सारी सवारी आ रही थी तो उनका वेट कर रही थी, क्योंकि सारी सवारी आने के बाद ही ड्राइवर तो तभी ले जाएगा बस। जग्गू दीदी हमें यहाँ पे मिल गई, मैं यहाँ खड़ा था, हमारा दोस्त भी मतलब भाई भी हमारा यहाँ पर आ गया। ये हमारी बस है जिसमें हम जाने वाले हैं कुंभ प्रयागराज, जो कि बहुत शानदार है। अंकल मुझे ऐसे गुरु को ले गए, पता नहीं मैंने क्या कर दिया हो। देन हम लोग बस में बैठ गए अंदर, और क्या बोलते हैं, फिर हम लोगों ने हमारी सीट देखी। देन हम लोगों ने सामान रखा उस पर पूरा, ये हमारी सीट है, मतलब उसमें चार्जर पिन वगैरह सब कुछ दिया था। फिर हम लोग बाहर आ गए, क्योंकि बस में अभी जाने में टाइम था, तो हम लोग बाहर एंजॉय करने लगे। फिर मैंने ना पवन से क्या बोलते हैं पैसे ले लिए, छुड़ा लिए, और फिर मेरे को पीना था कुछ ठंडा। तो मैं दुकान पर गया और अंकल से मैंने एक बोतल ले ली छोटी वाली, क्योंकि इन लोगों को पीना नहीं था, मुझे पीना था, उन लोगों की तबीयत ख़राब थी। देन हम लोग बस में आके बैठ गए, और बस में बैठ गए और बैठकर हम लोग लगे मस्ती मजाक करने के लिए। ये दोनों राक्षस बैठे हुए हैं सामने मेरे भाई साहब, मतलब शक्ल भी नहीं दिख रही, तो भी फ्लैश जलाना ही है, फ्लैश का शक्ल तो दिखाओगे अपनी अपनी। फिर हम लोग ये हमारा बैग वगैरह रखे हुए हमने साइड में, और मतलब पूरा एक साइड रख दिया था। और देख सकते हो भाई, हमारे बस में भीड़ ही इतनी थी कुंभ जाने के लिए कि लोग मतलब खड़े होकर नीचे में गैलरी में बैठ कर और आगे बैठ कर जा रहे थे गाइस, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ थी। देन हम लोगों ने देखा बाहर कि भाई ट्रैफिक कितना ज़्यादा है, कैसे पहुँचेंगे जल्दी। तो भाई साहब ट्रैफिक देख के ही मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया, क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैफिक था कि मतलब हम ये सोच रहे थे जल्दी पहुंच जाएं, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी दर्शन कर लेंगे। फिर भाई साहब यहाँ पे तो पता नहीं लाइट वाइट क्या चली गई थी, समझ में नहीं आया, इसकी लाइट भी नहीं जल रही थी एक तो। फिर उसके बाद मेरे तो बैठे मतलब पता नहीं क्या हो गया। फिर फाइनली हम लोग कुंभ के करीब, मतलब प्रयागराज के करीब आ गए थे, और एक तो सिर दर्द बहुत ज़्यादा करने लगा था, आधी हो गई थी। तो हम लोग कुंभ के जितने करीब आते जा रहे थे, फिर हम लोग एक होटल पे रुके, क्योंकि बहुत सारी सवारी थी, मतलब बहुत लोग भूखे थे, क्योंकि कुछ लोग खा के नहीं आए थे। तो हम लोग, हमारी बस जो है होटल पे रुक गई। देन हम लोग होटल पे घूमने लगे, पूरा मुँह ठीक किया, क्योंकि बस में बैठे होते भाई साहब जी देखो बाल बना रहे हैं, मतलब शर्म ही नहीं आ रही, मैं वीडियो बना रहा हूँ वो बाल बना रहा है। देन क्योंकि बैठे बस में क्या है, मतलब एकदम से बोर से हो गए थे। तो यहाँ पे सारी मतलब बहुत सारी बस वगैरह भीड़ पप्पड़ बहुत ज़्यादा था, क्योंकि कुंभ है, आप लोग जानते हो कुंभ में कितनी भीड़ हो रही है अभी फ़िलहाल।
देन ये पूरा होटल है जहाँ हम उतरे हुए हैं, रुके हुए हैं अभी। तो कुछ लोग खाना खा रहे हैं तो कुछ लोग कुछ कर रहे हैं। तो ये भाई साहब अपने दोनों में बातों में लगे थे। ये लोग कुछ ढूंढ रहे थे खाने पीने के लिए, कुछ मिल जाए। तो भाई साहब बोलते हैं कि सामने साइड ठेका है। मैंने बोला भाई ठेका नहीं है, जो चाय वगैरह मिल रही है उधर, कुरकुरे वगैरह मिल रहे हैं। ये ऐसा ही लग रहा था कि दूर से देखकर जैसे, आई डोंट नो, आप लोग समझ गए होंगे। देन फिर उसके बाद मैंने इन लोगों से बोला यार कि चलो कुछ मतलब कॉफ़ी चाय पीते हैं। तो देखो मैं तो चाय पीता नहीं हूँ, तो मैंने इन लोगों को कॉफ़ी का ज़िक्र किया। इन लोगों ने कॉफ़ी देखा तो फिर उन लोगों ने बोला कि पहले टोकन लेना पड़ेगा, ऐसा वैसा। तो फिर हम लोग वहाँ से टोकन लेने के लिए गए। देन हम लोग आए कॉफ़ी लेने के लिए, लेकिन ये भाई साहब चाय दे रहे थे। नोला आगे जाइए। देन उसके बाद हम लोग यहाँ से थोड़ा आगे की साइड आए तो इतना तो उतना घुमाते हैं। फिर भैया ने हमें कॉफ़ी दी बनाकर, और हम लोग कॉफ़ी लेकर अपनी अपनी प्लेस पर जा रहे थे बैठने के लिए। एक तो मेरे हाथ में कॉफ़ी थी, वो भरी हुई थी, मैं चल भी नहीं पा रहा था उससे, क्योंकि वो जरा सी झलके और बस हाथ पे फैलती पूरी तो हाथ जल जाता। देन हम तीनों ने कॉफ़ी ले ली, हमारी कॉफ़ी आ चुकी है। लेकिन भाई साहब ने कांड ज़रूर करना ज़रूरी था। मैं इधर बात करने लगा आप लोगों से, तो भाई साहब ने मतलब देखो अभी मैं बताता हूँ आपको क्या किया। देखो इसने मतलब पूरी कॉफ़ी फैला दी, मतलब तीनों की, एक में से नहीं तीनों की कॉफ़ी फैली है। और भाई साहब मज़े से कॉफ़ी बता के कॉफ़ी पी रहे हैं, इनको शर्म भी नहीं आ रही। देखो देखो कैसे चॉइस कर रहे हैं, मतलब यार हद है। मेरी कॉफ़ी रखी हो, दोनों चॉइस करके पी रहे हैं। और भी भाई साहब तो दांत दिखा रहे हैं, मतलब जैसे इन्होंने बहुत बड़ा महान काम कर दिया। देन सुबह हो चुकी थी और फिर हम लोग प्रयागराज पहुंचने ही वाले थे, कुछ दूरी पर थे। उसके बाद फिर हम लोग मतलब ऐसी मस्ती मजाक करने लगे और फिर मतलब बाहर की साइड देखने लगे। मतलब एक तो क्या है, उसमें बैठे बैठे यार इतना बोर हो गया था बहुत ज़्यादा। और सुबह के बज गए थे 7:30 और बैठे बैठे हम हो गए थे पागल। हमने सोचा 6 बजे 4 बजे पहुंच जाएंगी, लेकिन यहाँ तो बस हमें घुमा रही थी। भाई साहब अपने आप में एंजॉय करने लगे थे, फ़ोटो सेल्फी वगैरह लेने लगे थे। देखो मतलब थोड़ी सी रोशनी के आ गई तो भाई साहब का फ़ोटो शूट स्टार्ट हुआ। एक तो हवा भी बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही थी, खिड़कियाँ खोलनी थी हमने। देन उसके बाद हम लोग क्या ही बोले हैं हम आपको। उसके बाद फिर हम लोग होटल पे उतर गए। यार बताने में ही शर्म आ रही है, सब लोग ना बोतल ले लेके लैट्रिन करने जा रहे थे क्योंकि ना लैट्रिन की व्यवस्था नहीं थी गाइस इधर बहुत ज़्यादा। तो हम लोग तो खड़े होकर देख रहे थे, हमारा भाई भी बोतल लेके लैट्रिन करने जा रहा था क्योंकि इधर खेत में। देन हम लोग वहाँ से चल दिए आगे साइड। फिर हमें एक इंडस्ट्री टाइप वगैरह मिली थी, तो हमने वहाँ मतलब तो ऐसे था, बहुत ज़्यादा धुआं था वहाँ पे। देन उसके बाद आप देख ही सकते हैं नज़ारा कितना अच्छा है प्रयागराज का। इतनी भीड़ बढ़ती कि मतलब यहाँ पे बैठे बैठे हमें पसीना आने लगे, गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मतलब दिन हो गया था और धूप वगैरह बहुत ज़्यादा। हमें यहीं पे खड़े खड़े पता नहीं, मैंने आपको बताया था 7:30 और ज़्यादा टाइम हो गया था। देन मेरा भाई और मैं हम दोनों निकले बस से बाहर, क्योंकि ट्रैफिक था, बस रुकी हुई थी तो हम बाहर आ गए कुछ ठंडा लेने के लिए। उसके बाद फिर हम लोग बस में बैठ गए, बस चल पड़ी। ट्रैफिक थोड़ा सा क्लियर हुआ, हमने प्रयागराज में एंटर किया। ये बाहर टेडी एडी बेच रहे थे, बहुत मस्त मस्त लग रहे थे। देन उसके बाद हम बस से उतर के हम लोग चल दिए पैदल, क्योंकि बस यहीं पे पार्किंग होने वाली थी। देन उसके बाद पैदल चलने के बाद हमें बाइक मिल गई। यहाँ पे प्रयागराज में बाइक चल रही हैं, तो गाइज़ आप लोग भी बाइक का यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों बैठे हैं एक बाइक पर, मैं बैठा हूँ अलग। मेरे को तो पता नहीं कैसा फ़ील हो रहा था, मेरे को चक्कर से आ रहे थे कि बाइक पर बैठ के। फिर हम लोगों ने बाइक की और बाइक से हम लोग जा रहे थे संगम की साइड। देन उसके बाद दोबारा से जाम लग गया। फिर उसके बाद हम बाइक वाले ने उतार दिया और हम लोग चल दिए बस प्रयागराज के लिए, संगम के लिए। देन उसके बाद हमें थोड़ी सी भूख लगी तो हमने चना खाए और हम लोग जा रहे थे, पता नहीं कौन सा चौराया था, छेला चौराया, पता नहीं क्या था वड़ेवर। तो हम लोगों ने चने लिए क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा ही भूख लग रही थी। देन उसके बाद हमने चने लेकर और फिर हमने दोबारा से बाइक कर ली, जो कि यहाँ से 100 रुपये 150 रुपये की समथिंग बाइक ले रहे थे। फिर ये है बड़ा पुल, जहाँ पे यहाँ ये देखो ये रहा संगम। यहाँ से संगम दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें संगम पर पहुँचना है घाट पर, क्योंकि ये सिर्फ नज़ारा है दूर से जो दिखाई दे रहा है। वो देख सकते हैं यहाँ भीड़ आपको हल्की हल्की नज़र आ रही होगी इधर उधर, मतलब टेंट हाउस वगैरह जो भी हैं बने हुए हैं। ये बड़ा पुल है, इसका नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये बड़ा पुल है। यहीं से होकर हम लोग संगम के लिए पहुँचेंगे। दैन इसको क्लियर करने के बाद हम पहुँचेंगे। देख सकते हैं भीड़ तो इतनी ज़्यादा है ना गाइस, मतलब कंटिन्यू भीड़ ही भीड़। अब मतलब लोग चलते जाए। दैन हम लोग उसके बाद आके फंस गए भीड़ में। उसके बाद हम खड़े रहे यहाँ बहुत देर तक। तो भैया इतनी गर्मी लग रही थी ना। आप लोग आए जो पीछे मज़े से बैठे हैं, आप लोग आए तो अपनी यार साधन से आना, मैं तो ये बोलूँगा। और प्रयागराज ना ही आओ तो बेटर है, क्योंकि यहाँ का एक्सपीरियंस अच्छा था। फिर देन हमें मिला हेलीकॉप्टर गाइस, वो मेरा मुँह जवान फिसल गई। तो यहाँ से हेलीकॉप्टर जो है मतलब सुरक्षा कर रहा था, वो चारों साइड घूम रहा था बार बार पर, मतलब वो पूरे टाइम घूमता रहता है मेरे ख्याल से। तो क्योंकि जितनी बार मैंने इसको देखा है वो मुझे ऊपर ही मिला है। देन उसका भीड़ देख सकते हैं आप लोग, ये सामने मेला ग्राउंड है, उसका इतनी भीड़ थी। हम लोग उतर चुके हैं यहाँ बाइक से। देन हम लोगों ने टिक्की पी।
ये यहाँ पे साधु वाधु आ गए, भैया हमें टिक्की पिला दें। यहाँ भैया ही खुद की नहीं हो रहे पा रहे, ये इन्हें कहाँ से टिक्की पिला दें, घोरे पारे चले जाते हैं, इन्हें कुछ काम नहीं है मतलब बाबाओं को यार। दैन ये मेला ग्राउंड है, ये मेला ग्राउंड का गेट है और यहाँ पे अंदर मेला भरा हुआ है। दैन ये पुल है, तो कोई हमसे बोल रहा है कि 2 किलोमीटर है, कोई बोल रहा 4 किलोमीटर है, कोई बोल रहा 5 किलोमीटर, कोई बोला आई गई बस 1 किलोमीटर की दूरी पे। मतलब हम लोग इतने ज़्यादा परेशान हो गए कि कुछ मत पूछो। इधर से राम मंदिर का जो रास्ता है वो गया है, फिर दैन हम मेला के अंदर से गए। ये टेंट बने हुए हैं यहाँ पर, ये बाबा वगैरह जो रुके हुए थे। दैन यहाँ पे एक पुस्तकालय था। फिर उसके बाद हम लोग महाकुंभ के गेट पर पहुँचे, यहाँ हमारा ये पहला गेट था। दैन हम लोग जा रहे हैं, ये इतनी भीड़ थी, पब्लिक पीछे बहुत ज़्यादा, और मैंने अपना बैग भी जग्गू दीदी को दे दिया क्योंकि यार बहुत ज़्यादा वजन हुआ था, स्टार्टिंग से मैं ही टांग कर आया था। दैन आप लोग भीड़ देख सकते हो गाइस, इतनी ज़्यादा भीड़ है कि भाई साहब चलना क्या खड़ा होना भी मुश्किल है। यहाँ एक घुटन टाइप हो रही थी, इतनी भीड़ है, लाखों करोड़ों पता नहीं कितनी जनसंख्या थी इधर, भगवान ही जाने। खैर हम तो चलते गए और चलते चलते हमें मिला यहाँ पे गरुड़ गेट मिला हमें। दैन इसके बाद हमें और भी आगे चलना था, हमें गरुड़ गेट मिला। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं पब्लिक भीड़ कितनी ज़्यादा है चारों साइड, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ है। दैन मेरी तो हालत टाइट हो गई थी, बहुत ज़्यादा पसीना पसीना आ रहा था मेरे को, ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं मैं कौन से हॉट एयर AC में बैठा हूँ। दैन हमें मिला नंदी गेट, जो कि संगम के पास ही है, और हम लोग ने नंदी गेट पार किया। यहाँ पे साधु महात्मा थे, वो क्या भजन कीर्तन करते हुए जा रहे थे, भीड़ में उनके अलग से निकाले। दैन हमने फूल लिए और प्रसाद वगैरह लिया माता गंगा को चढ़ाने के लिए। दैन हम लोग चल दिए आगे की साइड। फिर यहाँ पे जो मतलब एक तो भीड़ पर इतनी धूल वगैरह उड़ रही थी। दैन हमें मिला संगम गेट, ये त्रिवेणी संगम गेट है, यहाँ हम फाइनली पहुँच चुके हैं। इसके बाद भी हमें थोड़ा सा और चलना है, और भीड़ पर इतने ज़्यादा थी कि मतलब धक्का धुक्की हो ही रही थी, मतलब चल नहीं पाते ना। मुझे पता नहीं हेलीकॉप्टर वगैरह कहाँ दिखा, मैं तो ऊपर ही थी। दैन हम लोग पहुँचे त्रिवेणी संगम घाट पर। यहाँ पे की भीड़ इतनी ज़्यादा थी ना, देख सकते हैं चारों तरफ भीड़ थी, नाव वगैरह कुछ भी नहीं चल रहा था, सब बंद कर दी थी। दैन उसके बाद मैंने संगम में स्नान किया, जो मेरा भाई भी कर रहा है मेरे पास। मैंने माता गंगा को जल चढ़ाया, स्नान किया, बढ़िया मस्त, मतलब बहुत ठंडा ठंडा हो गया, अच्छा लगा। फिर मैंने अपने कपड़े पहन लिए, पहनकर, और मतलब थोड़ा माइंड जो है वो फ्रेश हो गया। दैन भाई साहब ये तिलक लगवा के आए, मुझसे तो बोले नहीं इन्होंने। दैन मैं वीडियो बना रहा था तो बोलता है कि मेरा फ़ोटो ले। मैंने बोला भाई मैं वीडियो बना रहा हूँ, फ़ोटो नहीं ले रहा हूँ, आप गलत फहमी में हो। दैन उसके बाद मतलब खूब बढ़िया नहा लिया, बढ़िया स्नान विस्नान किया। फिर हमें एक छोटी सी प्यारी सी बहन मिल गई जो बोलती है भैया कि तिलक लगवा लो। मैंने कहा चल बेटा तू लगा दे, तू इतने अच्छे से कह रही है तो मैंने उस बहन से तिलक लगवाया। उसने बड़े प्यार से मेरे हाथ तिलक लगाया। उसने तो पता नहीं 4-5 त्रिशूल शुभ लाभ पता नहीं क्या क्या था, उसने सब पोत दिया मेरे मुंह पर। बहन थोड़ी जगह रहने देगी मेरे मुंह पर, तो हंसने लगी। दैन उसने बढ़िया तिलक लगाया मेरे यहाँ अच्छे से। और मतलब वहाँ के जो लोग हैं ना, देखो वो लोग भी तिलक इसलिए लगा रहे थे जिससे वो अपना पेट भर सकें। उस बेटे ने मुझसे ज़्यादा पैसे नहीं लिए, सिर्फ 10 रुपये में उसने मुझे तिलक लगा दिया। दैन उसके बाद हम लोगों को वहाँ से निकलते निकलते शाम हो गई और बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा सा ठंड लगने लगी रात में। और जो बड़ा पुल है जो मैंने आपको बताया था पहले, इस पे जो लाइटिंग वगैरह थी ना वो इतनी शानदार थी ना गाइस, मतलब रात में देखने लायक था पूरा माहौल। लेकिन हम जल्दी में थे तो हमने ज़्यादा कुछ उधर देखा नहीं। देन आप देख सकते हो कि इतनी मस्त, ऐसा लग रहा है सितारे टिमटिम आ रहे हैं। ये टेंट वगैरह जो लगे हुए हैं संगम के आसपास रात में इतने मनमोहक दिख रहे थे। देन उसके बाद हम लोग हमारी बस पर आए और हमने पास में एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पर होटल पे जाकर हमने खाना खाया। सच में इनका जो होटल था और मतलब खाना भी बढ़िया टेस्टी था। दैन उसके बाद हम लोगों ने आइसक्रीम खाई थी, इन्होंने आइसक्रीम भी बहुत मस्त थी। दैन उसके बाद हम लोग हमारे वापस बस में आ गए, बढ़िया आराम कर रहे थे, मोबाइल चला रहे थे, दोनों बैठे हुए हैं खब्बी सा कहीं के। दैन उसके बाद आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, और मेरे आईडी को SK वंशवारी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें प्लीज़ गाइस।